अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी, आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से मुसलसल अपडेट्स आपको दे रही हूँ। आज एक और अहम डेवलपमेंट भी है, अहम खबरें भी हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ मैं नूर मुकद्दम के वालिद के वकील के हवाले से, और यहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र के वकील उनके स्टेटमेंट्स के हवाले से जो तफसीलात उन्होंने मुझे बताई हैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के जो वकील हैं शाह खावर, उनके स्टेटमेंट्स और उन्होंने जो डिटेल्स मुझे बताई हैं वो आपको बता देती हूँ। कुछ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के बरक्स जो हक़ाइक़ हैं, जो तफसीलात हैं, वो शाह खावर साहब ने मुझे बताई हैं, जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो शाह खावर ने मुझे ये बताया कि उस घर के अंदर जहाँ पर नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है, उस घर की तमाम CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, और ये तमाम CCTV फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस ने तमाम फुटेजेस को रिकवर कर लिया है, जिसमें एक सबसे अहम फुटेज है जिसके बारे में बार बार तस्करा हो रहा है, जिस बात के बारे में वाकयाती तौर पर बताया जा रहा था, तो उसके बारे में मैं आपको ये खबर दे रही हूँ कि उसकी CCTV फुटेज मुकम्मल तौर पर फुटेज मौजूद है, जिसमें टेरेस से नूर मुकद्दम छलांग लगाती है, नीचे गिरती है, उसकी हड्डियां टूटती हैं। हड्डियां टूटने के बाद थोड़ी देर वो वहीं पर पड़ी रहती है, और कुछ देर में जो आसपास मुलाजमीन हैं वो मुलाजमीन फ़ोन करते हैं वापस ऊपर के फ्लोर पर जहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र मौजूद है। ज़ाहिर जाफ़र दोबारा आता है नीचे, और नीचे आकर उस टूटी फूटी लड़की को, जो बेचारी ऊपर से गिरी है, ज़ख्मी हो चुकी है, भागने की कोशिश कर रही है, स्केप करने की कोशिश कर रही है, उसको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ वापस ऊपर की मंजिल पर, ऊपर जहाँ उसका बेडरूम है वहाँ पर लेकर जाता है। ये CCTV फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, जिसको शाह खावर ने भी देखा है, दीगर लोगों ने भी देखा है। शाह खावर मज़ीद ये बता रहे हैं कि जो नूर मुकद्दम है उसका जो बेईमाना कत्ल किया गया है, जिस तरह का कत्ल किया गया है, तमाम CCTV फुटेजेस अब पुलिस के पास मौजूद हैं। मज़ीद इसका मोबाइल फ़ोन रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, नूर मुकद्दम का मोबाइल फ़ोन और साथ साथ ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन, ताकि मज़ीद चीज़ें खुल सकें, मज़ीद चीज़ें पता चल सकें। इसके साथ साथ मज़ीद उन्होंने बताया जो कि माफ़ कीजिएगा, जो कि नूर मुकद्दम के वालिद के वकील हैं शाह खावर, उन्होंने कहा कि अभी मज़ीद बहुत सारे इंकिशाफात हैं जो इस केस के हवाले से होने हैं। हालांकि ये बड़ा ओपन एंड शट केस है कि जिस कमरे के अंदर वो लाश मिली, कटी पिटी लाश मिली उस मासूम नूर मुकद्दम की, तो बड़ी चीज़ें क्लियर हैं, बड़ी वाज़ेह हैं कि उसके घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर, और जहाँ पर कातिल खुद भी मौजूद था जब पुलिस वहाँ पर आई है। अच्छा जी, ये तो स्टेटमेंट हो गया नूर मुकद्दम के वालिद के वकील का। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि जो कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं, ज़ाकिर जाफ़र, जो खुद भी पुलिस की कस्टडी में हैं, उनके हवाले से अब मैं आपको डिटेल्स देने जा रही हूँ। उनके वकील ने मुझे क्या बताया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से आया है, जो कि उनके वकील बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कातिल मान लिया है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि यह कत्ल उनके बेटे ज़ाहिर जाफ़र ने ही किया है, और ज़ाकिर जाफ़र कहते हैं कि हम मज़लूम के साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं खड़े होंगे, हम जालिम के साथ नहीं खड़े होंगे, हम ज़ाहिर जाफ़र के केस को आगे परसू भी नहीं करेंगे, इस पर प्ली भी नहीं लेंगे। ज़ाहिर जाफ़र को किसी सूरत सज़ा से बरी नहीं किया जा सकता और ना बरी करवाया जा सकता है, ये कहना है ज़ाकिर जाफ़र का, जो कि नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफ़र उसका बाप है, जो कि खुद इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। उसका ये स्टेटमेंट है कि हम मज़लूम के साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं हैं। जालिम कौन है? जालिम उसका अपना बेटा है, और ज़ाकिर जाफ़र अपने बेटे के लिए कह रहा है कि मैं जालिम के साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, जिस वक्त ये सारा वाक़या पेश आया उसके लिए ये बात बताई जा रही है, जो कि रिजवान अब्बासी हैं, ज़ाकिर जाफ़र के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त मुलाजमीन की तरफ से कॉल आई ज़ाकिर जाफ़र के पास, जो कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं, उनके पास कॉल आई। उन्होंने बताया कि ये कुछ राउडी बिहेवियर दिखा रहा है, मार पीट कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, कोई लड़की घर में मौजूद है, और गालिबन क्योंकि ये फैमिली फ्रेंड्स से आपस में नूर मुकद्दम को जानते थे, नूर मुकद्दम की पूरी फैमिली को जानते थे, तो मुलाजमीन ने उनको बताया कि नूर मुकद्दम घर में है, कुछ बदतमीजी ये कर रहा है, मारपीट हो रही है, आप लोग फौरी तौर पर इसका नोटिस लें, इस पर एक्शन लें। अच्छा, यहाँ पर जो वालिदैन की तरफ से गलती की गई, उन्होंने बजाय इसके कि वो पुलिस को बताते, उन्होंने अपने रिहैबिलिटेशन में सेंटर में कॉल की और वहाँ पर जाकर कहा कि उनका बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, कुछ बदतमीज़ी कर रहा है, बेटी जो एक लड़की वहाँ पर मौजूद है उसे सोलिसिट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग जाएँ और उसे देखें। तो पुलिस का मौक़िफ़ ये है, और जो
نور مقدم کی فیملی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ والدین کو اگر یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بیٹا اس قسم کی غلیظ حرکتیں کر رہا ہے، ان کا بیٹا پاگل ہو رہا ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے، تو انہوں نے پولیس کو فون کرنے کے بجائے اگر ریہیبلیٹیشن میں فون کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ یہاں پر رضوان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ جو ظالم ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، لیکن یہ لوگ یہ بے گناہ ہیں، جو کہ نور مقدم جو کہ ظاہر جعفر کا والد ہے، ذاکر جعفر یا اس کی ماں، یہ لوگ بے گناہ ہیں. ان کو غلط پولیس نے اریسٹ کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آگے جا کر کیس خراب ہو سکتا ہے. اہم ڈیٹیلز، اہم خبریں جو اس پورے واقعے میں ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج، کیونکہ اس پورے گھر کے اندر سیکورٹی کیمراز موجود تھے، تو اب اس گھر کے اندر کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو مل چکی ہیں. پولیس اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ بھی چکی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ فوٹیج ہے کہ اس میں نور مقدم کو نیچے زمین پہ گرتا ہوا دیکھا گیا اور پھر واپس ظاہر جعفر اس کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا واپس اوپر کی منزل کے اوپر لے کر جا رہا ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تمام ثبوت، تمام شواہد موجود ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ کیس بنائے اور اس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ یہ بدبخت، بے حس، درندہ نما ظاہر جعفر بچنے نہ پائے. میری حکومت سے، اسلام آباد پولیس سے، تمام متعلقہ اداروں سے بار بار یہ اپیل بھی ہے، یہ مطالبہ بھی ہے، یہ گزارش بھی ہے کہ خدا کے لیے اس کیس کو چھوڑیے گا نہیں. اس میں جو کچھ موجود ہے، جتنا اس کے اندر ثبوت، شواہد، جتنا اسٹرانگ یہ کیس ہے، ظاہر جعفر بچنا نہیں چاہیے. ظاہر جعفر کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو ان کے وکیل کی جانب سے، کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے والد کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے نکالا جائے، وہ ان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذاکر جعفر اگر جیل سے باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد آبویسلی وہ ہاتھ پاؤں ماریں گے، وہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ظاہر جعفر کو بچایا جا سکے. تو جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں بھول رہی تھی وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ملازمین ہیں، انہوں نے بھی، جو ملازمین عینی شاہدین ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں، یہ پورا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان کے بیانات، ان کے سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں جو کہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے. ویڈیو کو اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز پسند آئی ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مزید اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.